तो क्वेश्चन का नाम है अरेंजिंग एम्पलीफायर्स। क्वेश्चन काफी लंबा है, काफी स्टोरी लाइन दे रखी है यहाँ पे। बस क्वेश्चन काफी छोटा है, लेकिन यहाँ से शुरू है। बाकी आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि क्वेश्चन क्या क्या है, एक इजी वे में। लाइक हमें कुछ नंबर्स गिवन दिए होंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 4, ये नंबर गिवन दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है कि बस इन नंबर्स को चूज करना है एक एक करके। पहले 2 को चूज कर लेते हैं, 2 आ गया। हम उसके बाद इस नंबर को चूज कर लेते हैं, इसको चूज कर लिया ऑलरेडी। 3 को चूज कर लेते हैं, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो पावर बनेगा, और जो नंबर नीचे है उसकी पावर बनेगा। लाइक 3 को चूज किया, तब 3 की पावर 2 हो गया। अब इससे एक नंबर बनेगा कोई, क्या बनेगा? 9। उसके बाद 4 को चूज करा, 4, अभी 4 की पावर 9 हो जाएगा। इसका आंसर कुछ आ जाएगा। ठीक है, काफी लंबा सा आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये हो गया। क्या इसके अलावा भी कोई अरेंजमेंट हो सकती थी जो कि और ज्यादा मैक्सिमम आंसर लाती इससे? ये तो आंसर आ ही गया हमारा कुछ यहाँ पे। तो हाँ, एक अरेंजमेंट ये हो सकती है। लाइक अगर मैं बड़े नंबर्स को पहले लिख लूँ, लाइक अगर मैं पहले करूँ, लाइक मैं इसके अरेंजमेंट को ये ना मान के ये मान लेता, 4, 3, 2। ठीक है, और उसके बाद में 4 को पहले चूज कर लेता, फिर उसके बाद 3 की पावर 4 कर देता। इसका आंसर जो भी आता उसकी पावर 2 कर देता। तो ऑब्वियसली 3 की पावर 4 बहुत ज्यादा आ जाता आंसर हमारा पहले ही। एंड देन जो भी इसका आंसर आता वो 2 की पावर करते तो बहुत ही ज्यादा आंसर आ जाता। इससे तो काफी ज्यादा आता। तो दोनों का आंसर वैसे इन्फिनिटी आना है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल के अंदर ये दोनों फिट नहीं आएंगे। तो हम स्ट्रिंग के थ्रू इनका आंसर निकाल लेंगे। तो हमें बताना भी नहीं है ये, हमें इसके आंसर से मतलब भी नहीं, हमें बस इसका पैटर्न फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम आंसर लाके देगा, वो वाला पैटर्न। वो पैटर्न फाइंड करना है जो पैटर्न हमें मैक्सिमम आंसर लाके देगा बस। लाइक इसके अंदर हमारा पैटर्न ये हो गया 4, 3, 2। तो यहाँ पे आपको आप भी देख पा रहे हो कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, लाइक मैं 4, 5, 6 ले लेता, 4, 5, 6 ले लूँ, तो इसको इसका मैक्सिमम आंसर होगा 6, 5, 4। ये हो गया इसका आंसर। ऑब्वियसली आंसर बड़ा, ये वाला बड़ा आंसर आएगा क्योंकि हमने बड़े नंबर ज्यादा पावर पहले ले रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर बड़ा आएगा। वो ये तो ठीक है, बट क्वेश्चन काफी इजी नहीं हो जाएगा अगर सिर्फ इतनी सी बात होगी तो। लाइक इसके अंदर कुछ कैचेस हैं। लाइक क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। लाइक लाइक क्वेश्चन के अंदर कुछ और कंडीशन भी हैं। लाइक अगर मैं कुछ ऐसे टेस्ट केस देखूं, लाइक अगर मैं इसे दे लेता हूँ 2 और 3 को ले लेता हूँ। अगर 2, 3 की बात करें तो अगर मैं 3 और 2, 2 की पावर 3, 3 को पहले लेना पड़ेगा ना मुझे। 3 मैक्सिमम नंबर है, पहले इसको शॉर्ट करूंगा, 3, 2, एंड देन ऐसे कर लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो आंसर 3 की पावर 2 से आएगा 9, जो कि मैक्सिमम होगा। तो ये एक इकलौता ऐसा टेस्ट केस है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ रहा है आंसर लाने के लिए। बाकी ऐसा एक भी टेस्ट केस नहीं बनेगा। तो इस वाले केस को हम अलग से हैंडल कर लेंगे। अगर कहीं पर 2, 3 आता है तो उसे अलग से हैंडल कर लेंगे, उसे 2, 3 रहने देंगे। ठीक है, एक चीज और जिसका हमें ध्यान रखना है। लाइक अगर हमें क्वेश्चन में लाइक हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, 5, 1, 2, 4, 1। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं पहले इसमें 5 को ले लूं, ये पैटर्न ये बना दूंगा 5, 4, 2, 1, 1। ये मैक्सिमम ला के देगा? नहीं, ये मैक्सिमम ला के नहीं देगा। क्यों नहीं ला के देगा? क्योंकि पहले मैं 5 लिख लेता हूँ, 4 की पावर 5 कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा 2 की पावर उसका कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा 1 की पावर उसे कर। लेकिन जैसे ही मैं 1 की पावर इसे करूंगा, मेरा आंसर तो 1 हो जाएगा ना। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और 1 है, फिर इसे ऐसे लिखो, फिर 1 कर लो यहाँ पे, फिर 1 हो जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम तो हमारा 5, 4, 2 से ही बन रहा था। इस 1 से तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा हमें। तो जब हमें पता है कि 1 से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो 1 को हटाओ और आगे लगा दो। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसे आगे बस रख लेते हैं, क्योंकि हमें अरेंजमेंट तो हमें देनी है। तो 1, 1 को आगे रख लेंगे, जितने भी हमारे 1 होंगे उन्हें आगे रख लेंगे, और बाकी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारे आंसर बन जाएंगे। और हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, अगर मान लीजिए हमें 2, 3, 1, 1, 1 दे रखा होता, ये दे रखा होता,
इसमें 1 1 1 है, बट इसमें 2 3 है। और 2 3 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि 2 की पावर 3 का आंसर ज्यादा आएगा 3 की पावर 2 से। तो जब हम वन से हमें मतलब ही नहीं है, वंस को हम पहले आगे लगा लेते हैं, वन से तो हमें मतलब ही नहीं, बचा 2 3, तो हम चेक कर लेंगे लास्ट में हमेशा कि अगर 2 3 बच रहा है तो 2 3 को तो अलग से हैंडल करो ना, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लो। और 2 3 नहीं है उसके अलावा कुछ भी है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो इसकी तरह। बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार कोड देख लेते हैं और कोड देखते हुए भी समझ लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। कोड इसका मैंने VS कोड में लिखा हुआ है क्योंकि ये लीड कोड GFG इन सब पे अवेलेबल नहीं था, ये स्पॉज पे अवेलेबल है। और स्पॉज के अंदर हमें इनपुट कस्टम लेना होता है। लाइक यहाँ पे इन्होंने दो टेस्ट केस ले रखे हैं, 2। उसके बाद पहला टेस्ट केस ये है पूरा, और दूसरा टेस्ट केस ये है पूरा। इसमें 3 नंबर लेने, 3 दे दिया पहले n नंबर की वैल्यू, एंड देन 3 नंबर्स ले लिए। ऐसे इसमें दो n की वैल्यू 2 दे दिया, उसके बाद 2 नंबर्स ले लिए। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो पहले टेस्ट केस ले लो t। ठीक है, उसके बाद जब तक हमारा टेस्ट केस चलेंगे जब तक टी की वैल्यू 0 नहीं है, जब तक हमारा वाइल लूप चलेगा, मतलब जितने टेस्ट केसेस होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। ठीक है, पहले टेस्ट केस पे आए, हमने क्या करा, एन लिया, एक एक नंबर, उसको उसकी वैल्यू ली, और हमने एक लूप चलाया फिर एन का, और वेक्टर के अंदर उतनी वैल्यू सेव कर ली। लाइक हमने उतने नंबर्स का एक वेक्टर बना दिया। जैसे 5 6 4 है, यहाँ पे बन जाएगा एक वेक्टर 5 6 4 का। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के अंदर जितने भी वन है वो काउंट कर लेते हैं। एक बार इसे करते हुए चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हिसाब से करते हुए चलते हैं। लाइक दो एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक यहाँ पर ले लेते हैं हम 5 4 1 1 2, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 1 2 1 1। इन दोनों को कंसेक्यूटिवली हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या बोला है हमें, वेक्टर में ले लिए नंबर्स, उसके बाद वन काउंट कर लेते हैं। इसका वन काउंट हो गया 2, इसका वन काउंट हो गया 3। ठीक है, आप क्या बोला है कि शॉर्ट कर लो, शॉर्ट वेक्टर डॉट बिगिन टू एंड, शॉर्ट कर लेते हैं। 1 1 2 4 5, इसे शॉर्ट कर लेते हैं। 1 1 1 2 3, ये शॉर्ट कर लिया। उसके बाद क्या बोला है कि एक आंसर नाम का वेक्टर ले लेते हैं, उसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। ठीक है, आंसर नाम का वेक्टर ले लेते हैं। आंसर नाम का वेक्टर ले लिया, आंसर नाम का वेक्टर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ये दोनों अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि मैं 2 3 वाला केस भी आपको दिखाना चाहता था एक बार, और नॉर्मल केस भी दिखाना चाहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन, इफ और एल्स। इफ वाली कंडीशन है हमारे 2 3 वाले केस के लिए, एल्स वाली कंडीशन हमारे बाकी के नंबर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या चेक किया, n - 1 काउंट इज इक्वल टू 2 तो नहीं है। मैंने ये चेक किया, इस वाली कंडीशन के लिए चेक हो रहा है टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, मतलब n की वैल्यू हमारी 5। ठीक है, वन काउंट कितना आ रहा है इसका, वन काउंट आ रहा है 3, वन काउंट आ रहा है 3। तो मैंने चेक किया, n - 1 काउंट 2 तो नहीं है, n - 1 काउंट 2 तो नहीं है, n - 1 काउंट 2 ही है, n - 1 काउंट 2 ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक एंड कंडीशन और है, एंड एक और कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, वेक्टर ऑफ वन काउंट 2 तो नहीं है, मतलब कि वन काउंट क्या है, वन काउंट की वैल्यू वैसे 3। अगर मैं वेक्टर ऑफ 3 चेक करूँ यहाँ पे, तो कितनी, 0 1 2, यहाँ नहीं, शॉर्टेड वाले देखते हैं, 0 1 2 3 4। वेक्टर ऑफ 3 देखूं तो 2 है, हाँ ये तो सही है, वेक्टर ऑफ 3 2 भी मैच कर रहा है, वेक्टर ऑफ वन काउंट इज इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। एंड एक कंडीशन और चेक करनी है, वेक्टर ऑफ वन काउंट प्लस 1 इज इक्वल टू 3 तो नहीं है, मतलब कि वन काउंट कितना है, 3, मतलब वेक्टर ऑफ वन काउंट प्लस 1, वेक्टर ऑफ 4, वेक्टर ऑफ 4 3 तो नहीं है, हाँ 3। इसका मतलब 2 एंड 3 प्रेजेंट थे, बाकी उसके अलावा सारे 1 प्रेजेंट थे हमारे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब हाँ हमारे हमारे पास एक ऐसा टेस्ट केस है जिसके जो पैटर्न है उसके अंदर काफी सारे 1 है, देन उसके बाद 2 एंड 3 प्रेजेंट है लास्ट में। ठीक है, अगर 2 एंड 3 प्रेजेंट है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा ऑलरेडी आंसर में यहाँ पे यहाँ पे हमने एक लूप चला रखा है इस इफ से पहले, जिसके अंदर हमने हमारे एक्स्ट्रा वंस को ऑलरेडी आंसर में डाल रखा है। लाइक जितने भी हमारे वन काउंट है उतने वन डाल दो हमारे आंसर में, इसका मतलब 3 1 तो हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके थे, इसके अंदर भी 2 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है,
अब क्या करना है, बस 2 और 3 को डाल देना है, 2 और 3 को डाल देना है, यहाँ पे 2 और 3 को डाल देते हैं, बस इतना ही था इसका काम। ठीक है, लेकिन अब इस वाले लूप की बात कर लेते हैं। अगर हम एल्स में चले गए, इसका मतलब नॉर्मल केस ही है। नॉर्मल केस है तो क्या करना है, इसमें उल्टा लूप चलाया हुआ है, पीछे से लूप चला हुआ है यहाँ से। ठीक है, वेक्टर साइज -1 से लूप चला है 0 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक लूप चलेगा। ठीक है, ये बोला है कि 0 तक लूप चलेगा, बीच में कंडीशन अगर कहीं पे 1 आ जाता है तो भी ब्रोक हो जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ पर पहुंच गया तो भी ब्रोक हो जाएगा। अगर 1 नहीं मिला तो पूरा चलेगा पीछे तक। ठीक है, ये कंडीशन है, और के -1 है, उल्टा चलेगा। ठीक है, बस डालते रहो नंबर्स को, 5 डाला, 4 डाला, 2 डाला, 1 पे आते ही ब्रोक हो गया लूप, और ये हो गया इसमें। ठीक है, अब बस यही हमारा आंसर हो गया। एज यू कैन सी, दोनों हमारे आंसर हैं, और दोनों ही सही है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया है। ओके, थैंक यू गाइस।